सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो मंस्टैक के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने यूजर कंट्रोलर को जो है कंप्लीट किया था। बेसिकली कंप्लीट नहीं, हमने एक अपना परफॉर्मा जो है तैयार किया था कि बेसिकली हमारे पास यूजर को जो है कौन कौन से फैसिलिटी मिलने वाला है, और उसके बेसिस पे जो है मैंने यहाँ पे राउट्स जो है सेट किया था। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज की इस वीडियो में मैं अपने इन सारे राउट्स को जो है, जो भी हमारा राउट्स हैं, इनको सेट करूंगा अपने पोस्टमैन पे। क्योंकि अगर मुझे अभी फिलहाल अगर फ्रंट एंड हमारे पास नहीं है तो हमें अपने एपीआई को चेक करना पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे अगर रजिस्टर के लिए अगर हम जाए तो हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, लाइक मेल आईडी या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें जो है हमें देना होगा। तो इसके लिए जो है हम यूज करेंगे पोस्टमैन। सो आई एज्यूम कि आपको जो है पोस्टमैन का आइडिया है। सो अगर बेसिक आइडिया आपको नहीं है तो पहले कोई एक वीडियो देख लीजिए पोस्टमैन को कैसे हम यूज करते हैं, और देन जो है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मेरे पास जो है फिलहाल पोस्टमैन है। सो मैं इस पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। सो पोस्टमैन मेरा ये हो गया। और अगर मैं अपने एपीआई की बात करूँ, सो मेरा बेस यूआरएल क्या होने वाला है। सो बेस यूआरएल इन द सेंस हमारा जो है HTTP लोकल होस्ट और 5000 जो है हमारा ये यूआरएल होगा, और देन जो है एपीआई जो है कॉमन है। सो इतना जो हमारा यूआरएल है वो हमारा बेस यूआरएल है, और देन उसके बेसिस पे जो है अगर यूजर के पास जाना है तो यूजर्स नाम का हमारे पास होगा यूआरएल, और पोस्ट का है तो पोस्ट का होगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लोबल लेवल पे जो है अपने बेस्ड यूआरएल को सेट करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कलेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे जो है रिक्वेस्ट को हैंडल करना होगा, यूजर का अलग, उसके बाद पोस्ट का अलग। सो इसके लिए हम ये नहीं चाहेंगे कि बार बार जो है मैं लोकल होस्ट 5000 एपीआई इतना टर्म्स जो है लिखूँ हर एक यूआरएल में। सो उससे बेटर ऑप्शन है कि हम एक जो है ग्लोबल लेवल पे जो है अपना बेस यूआरएल बनाते हैं। सो अभी यहाँ आने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा, सो इन्वायरमेंट को क्विक लुक का। सो इस पे आप क्लिक करना, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक इन्वायरमेंट और एक ग्लोबल। सो आपको जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। सो यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको अपने यूआरएल का जो है आपके वेरिएबल का जो है नाम देना होगा। सो ये जो नाम है यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल मैं बेस यूआरएल दे रहा हूँ। सो बेस यूआरएल, देन यहाँ से जो है आपको टाइप दिखेगा, तो इसको जो है आप डिफॉल्ट ही रखना, सीक्रेट भी रख सकते हो बट डिफॉल्ट सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आएगा। सो इनिशियल वैल्यू में जो आपका बेस यूआरएल है वो डाल देना। सो HTTP कोलन देन ये स्लैश, देन जो है हमारा लोकल होस्ट, और देन जो है 5000 और स्लैश API। सो ये मेरा जो है इनिशियल वैल्यू होने वाला, आई मीन हमारा बेस यूआरएल होने वाला। तो इसको कॉपी करके और करंट वैल्यू में भी जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर नहीं है, नॉट 500, इट्स 5000। सो 5000 पे मेरा जो है ऐप रन कर रहा है। सो इसको जो है आप अपडेट कर लेना, और जब ये हो जाए तो यहाँ से जो है आप अपने इस यूआरएल को जो है सेव कर सकते हो, आई मीन इस वेरिएबल को जो है ग्लोबल लेवल पे सेव कर सकते हो। तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देना। तो ये जो है अब ग्लोबल लेवल पे जो है अवेलेबल है। सो अभी जो है हम डायरेक्ट बेस यूआरएल से जो है इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कलेक्शन बनाऊंगा। सो कलेक्शन इन द सेंस एक फोल्डर बोलो, और उस फोल्डर के अंदर जो है हम दो और फोल्डर बनाएंगे, वन इज द यूजर और वन इज द पोस्ट। सो जिस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे देखो क्विट नाम का एक कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन के अंदर जो है डायरेक्ट हमने यहाँ पे हिट करा है, अपने एपीआई को लिखा है। बट ऐसा नहीं करके मैं दो फोल्डर बनाऊंगा कलेक्शन के अंदर। सो वन इज द यूजर और वन इज द पोस्ट। सो कलेक्शन बनाने के लिए कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक कलेक्शन जो है करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू कलेक्शन। देन राइट क्लिक करके नीचे अगर आप देखोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने कलेक्शन का जो है नाम दे सकते हो। सो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। सो ब्लॉग ऐप था, सो ब्लॉग ऐप। सो ये हमारा कलेक्शन जो है यहाँ पे तैयार है। अब इस कलेक्शन के अंदर जो है हमें नया फाइल जो है बनाना है, सो फोल्डर बनाना है बेसिकली। सो राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है हमें ऐड फोल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना, तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। और इसको भी जो है आप रीनेम कर सकते हो यहाँ से, या राइट साइड में ओपन हो जाएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ से रीनेम पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं यूजर्स के लिए इसके अंदर सारे अपने राउट्स को सेट करूँगा, इन द सेंस अपने एपीआई को। सो यूजर सो ऑन जो है इसके ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके ऐड फोल्डर पे क्लिक करके इसके लिए जो है ये मैं रीनेम कर लेता हूँ, ये हमारा होगा पोस्ट के लिए। सो दो फोल्डर हो चुका है मेरे पास। सो ब्लॉग ऐप मेरा मैन फोल्डर, आई मीन मैन कलेक्शन, उसके अंदर दो फोल्डर। सो अभी यूजर के अंदर जो है बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। सो पोस्ट का हमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। सो यूजर के अंदर आएंगे और इसमें हमें न्यू रिक्वेस्ट ऐड करना है। सो राइट क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे न्यू टैब में जो है आपको देखो एक रिक्वेस्ट के लिए जो ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से इस रिक्वेस्ट को जो है आप रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
तो सबसे पहले मैं रजिस्टर के लिए कर रहा हूँ, तो रजिस्टर करके यहाँ से जो है आप अपना URL डालोगे। सो सबसे पहले हमें जो है मेथड सेलेक्ट करना होगा। तो रजिस्टर के लिए जो है हमारा पोस्ट मेथड होने वाला है, क्योंकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और देन यहाँ पे आपका API का URL कर देना है। सो अभी आप जो है यहाँ पे अपना ग्लोबल लेवल पे बेस URL जो है सेव कर रखे हो तो उसको यूज कर सकते हो। करली ब्रैकेट ऐसा यूज करोगे तो देखो ये बेस URL आ जाएगा और इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू आपको दिख जाएगा। सो बेस URL और देन जो है हमारा स्लैश। सो ये बेस URL के अंदर क्या है मेरा HTTP लोकल होस्ट 5000 API। अब मुझे यूजर्स के पास जाना है, तो यूजर्स और देन जो है अभी आपको रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है वो जो है आप यहाँ से करोगे। सो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, तो आई होप मैंने रजिस्टर के लिए जो है यही यूज किया रजिस्टर। सो रजिस्टर और इसका मेथड, सो जो मेथड आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वही मेथड आपको वहाँ पे करना होगा और पाथ जो है हमेशा सही देना, जो नाम है वो हमेशा सही देना, दैनी ये वर्क करेगा। सो ये हमारा जो है रजिस्टर होने वाला है और यहाँ से अगर आप इसको सेव करोगे तो सेव हो जाएगा ये यहाँ पे देखो यूजर्स के अंदर। सो इन फ्यूचर कभी भी आपको रजिस्टर करना हो तो आप यहाँ से आके कर सकते हो और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजना होगा रजिस्टर जब हम कर रहे होंगे, लाइक मेल ID, पासवर्ड, तो वो सब चीज़ जो है हम बॉडी के अंदर से जो है भेज सकते हैं। सो वो चीज़ जब हम भेजेंगे वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। सो सर्वर स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल पे आएंगे और नोड index.js करूँगा। तो मेरा जो सर्वर है वो देखो यहाँ पे लिसन हो चुका है 5000 पे। और अभी मैं पोस्टमैन पे आता हूँ और ये मेरा URL है। अगर मैं अपनी इस URL को हिट करूँगा तो इसके लिए हमें सेंड पे क्लिक करना है। सो सेंड पे क्लिक करेंगे तो इस URL के रिस्पेक्ट में आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो ये रिस्पॉन्स हमने कंट्रोलर से भेजा था। सो दिस इज फ्रॉम रजिस्टर। सो अगर अभी आप कंट्रोलर पे आओगे, सो ये हमारा रजिस्टर के लिए कंट्रोलर है। सो ये रिस्पॉन्स हमने यहाँ से भेजा था, तो जो भी रिस्पॉन्स भेजोगे उस API के रिस्पेक्ट में आपको दिख जाएगा। सो इसलिए जो है मैंने अभी फिलहाल डमी और रिक्वेस्ट डाल के देखा था। सो हम क्या करते हैं फटाफट से जो जितने भी हमारे पास ये राउट्स हैं वो सारे राउट्स को जो है हम सेट कर लेते हैं। सो चलते हैं पोस्टमैन पे। सो नेक्स्ट जो मेरा राउट होगा, चाहे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हो या यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद जो है आपका बेस URL देन यूजर्स होगा और देन जो है लॉगिन करना है। सो लॉगिन, और लॉगिन के लिए जो हमारा मेथड है वो पोस्ट सा। सो जब आप राउट सेट कर रहे हो वहाँ पे आपने दिया होगा। सो इसको हम सेव करते हैं यहाँ से और सेव अगेन हमें कहाँ पे करना है, कौन से कलेक्शन के अंदर, तो ब्लॉग ऐप के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर। और अगर यहाँ पे जो नाम देना चाहते हो वो नाम दोगे। तो ये मेरा लॉगिन के लिए, सो लॉगिन और यहाँ से सेव करूंगा तो ये जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो अगर इस URL को मैं हिट करूंगा तो देखो हमें जो है रिस्पॉन्स आएगा, दिस इज फ्रॉम लॉगिन। सो अगर किसी URL को हिट कर रहे हो तो आपका सर्वर जो है स्टार्ट होना चाहिए, अगर सर्वर स्टार्ट नहीं है तो नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गेट यूजर। सो गेट यूजर का जो है हमारे पास गेट मेथड है, तो इसके लिए भी जो है एक नया सा जो है टैब ओपन करते हैं। यहाँ पे अगेन हमारा बेस URL देन यूजर और यहाँ से जो है हमें अपने पैरम्स में ID भेजना है। तो सिंपली लेट्स अज्यूम कोई यूजर होगा जिसका ID 4 है, सो मैं 4 डालूंगा और मेथड अगेन हमें यहाँ पे गेट ही रखना है क्योंकि हम यूजर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और अगर आप सेंड पे क्लिक करोगे तो देखो दिस इज फ्रॉम गेट यूजर, सो आपको आ रहा है। तो इनको फिलहाल मैं अभी सेव करके रख रहा हूँ। तो जब हम रियल टाइम डेटा पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें बार बार ये चीज़ें जो है सेव नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम सेव करते हैं, इसको जो है यहाँ पे नाम देता हूँ मैं गेट यूजर। सो जो हमारा इधर नाम है सो वही नाम रखते हैं तो बेटर होगा। सो गेट यूजर है, सो गेट यूजर, एक ही यूजर आएगा सो यूजर और देन यहाँ से इसको सेव करूँगा। एक नया हमारा यहाँ पे API ऐड हो चुका है। अगेन न्यू हम टैब ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो URL है उसको हम सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेस URL मैंने सेट किया है। नेक्स्ट पे आएंगे तो हमारा गेट ऑथर है। सो गेट ऑथर जो है हमारा स्लैश है और मेथड भी गेट है। गेट यूजर में जो है हम ID पास कर रहे थे और ये गेट ऑथर में हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। सो इसको जो है हम डायरेक्ट ऐसा रखेंगे तो ये हमारा गेट ऑथर हो गया। और अभी अगर आप सेंड पे मारोगे तो दिस इज फ्रॉम गेट ऑथर, ये हमारा गेट ऑथर से आ रहा है रिस्पॉन्स और यहाँ पे देखोगे तो ये गेट यूजर से। दोनों में डिफरेंस, यहाँ हम ID पास कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हम कोई ID पास नहीं कर रहे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं गेट ऑथर। सो गेट ऑथर्स बेसिकली तो जितने भी ऑथर्स होंगे वो सारे ऑथर्स आने वाले हैं इसके अंदर। सो गेट ऑथर्स। सो नेक्स्ट अगर आप API की बात करोगे तो वो है हमारा चेंज अवतार। सो इस नाम को मैं कॉपी करता हूँ अपने इसको और इसका मेथड है पोस्ट। सो आते हैं पोस्टमैन पे, एक न्यू टैब लेंगे।
यहाँ पे जो है बेस यूआरएल देन यूजर्स और देन जो है हमारा चेंज अवतार। और यहाँ पे हमेशा याद रखना जो मेथड है वो आपको सही देना होगा। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो मेथड है वो आप सही दोगे, नहीं तो आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आने वाला है। सो यहाँ से अभी मैं हिट करूँगा तो रिस्पॉन्स मेरा आ चुका है, ये नीचे देखो तो दिस इज़ फ्रॉम चेंज अवतार। सो उससे जो है मुझे आ रहा है। सो इसका नाम जो है मैं रखूँगा चेंज अवतार और इसको यहाँ से सेव कर लूँगा। तो सारे एपीआई को जो है सेट करके जरूर सेव कर लेना आप भी। सो यहाँ से नेक्स्ट अगर हम एपीआई पे आएंगे तो वो है मेरा एडिट यूजर और इसके लिए जो हमारा मेथड है वो है पेज। सो चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, बेस यूआरएल देन यूजर्स और देन जो है हमारा एडिट यूजर और इसका जो मेथड है वो हमारा है पेज। सो पेज और यहाँ से सेंड पे क्लिक करूँगा तो मुझे देखो दिस इज़ फ्रॉम एडिट यूजर। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा पोस्ट डालता हूँ जो कि हमने सेट ही नहीं किया और यहाँ पे अगर सेंड करोगे तो देखो हमें यहाँ पे एरर आएगा, कैन नॉट डिलीट एपीआई, जो आप एपीआई दे रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है इस होस्ट पे। सो इसलिए हमेशा जो है मेथड और एपीआई का प्रॉपर नाम देखो, अगर मैं यहाँ पे एडिट यूजर ऐसा भी दूंगा तो मुझे जो है सेम एरर आएगा। सो ये जो है अवेलेबल नहीं है। सो ये हमेशा जो है सही देना, जो आप बैकएंड में यूज कर रहे हो सर्वर साइड वही देना। सो यहाँ से सेव कर लेते हैं और इसका नाम डालते हैं एडिट यूजर। सो यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं और अगर रिस्पॉन्स भेजना है तो यहाँ सेंड पे करोगे। सो अगेन ये कह रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है। सो एक बार और इसको हिट करके देखते हैं। सो ओके, सो ये सेव नहीं हुआ था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमने यहाँ पे अपने पोस्टमैन पे एपीआई को जो है सेव किया। तो इन सारे को जो है आप अपडेट करके रखना, सेव करके रखना। हम जब काम करेंगे तो हमें ये सारे जो है पोस्टमैन की जो भी हमने यहाँ पे सेव किया अपने एपीआई का वो सारे हमें यूज में आने वाला है। तो इसको आप जो है अपडेट करके रखना, सेव करके रखना। और जिस तरीके से हमने यूजर्स के लिए हमने एपीआई बनाया सेम जब हम पोस्ट पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है इसके लिए हम इस फोल्डर के अंदर जो है अपने एपीआई को जो है सेव कर रहे होंगे, जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको सेव करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के बारे में जो है हम बात करते हैं।